जालंधर के एक बहुत बड़े संपन्न परिवार का एक सदस्य मुंगेर जमालपुर में जो रेल फैक्ट्री है उसमें बहुत बड़े पद पर पदासीन थे, बड़ा ऑफिसर। और पंजाब के लोगों को मैंने देखा है, साधु को पहचानता है या नहीं पहचानता है, साधु को देखते ही हाथ जोड़ लेता है। सरदार है तो बोलेगा सत श्री अकाल जी महाराज जी। हमारे इस मंच पर बैठे हुए दो गुरु भाई हैं, स्वामी रामानंद जी महाराज, स्वामी बोधानंद जी महाराज। ये लोग पंजाब बहुत घूमते रहते हैं, पंजाब में इन लोगों का कार्यक्रम होता रहता है। तो वहीं के सज्जन थे। वहां जब उस ऑफिसर के पास जब छुट्टी लेने के लिए लोग जाते थे, जमालपुर की बात मैं सुना रहा हूं, तो वे पूछते थे कि कहां छुट्टी लेकर कहां जाओगे। तो सत्संगी बंधु लोग कहते थे कि गुरु महाराज हमारे बगल में आ रहे हैं, उनका सत्संग सुनने के लिए जा रहा हूं। कौन है गुरु महाराज? तब गुरु महाराज का नाम लेकर कहते थे कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। अच्छा, संत के संबंध में जब सुनते हैं तो ऑफिसर लोग तो संस्कारी होते ही हैं, मोस्टली ऑफिसर लोग संस्कारी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो रुपये को, घूसखोरी को और मांस मछली को ही जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। मिला तो बढ़िया पद पुण्य से, लेकिन पुण्य की बर्बादी मनुष्य कैसे करता है? अभक्ष पदार्थों को खाकर। जो भक्षण योग्य नहीं है उस पदार्थ का भक्षण करने पर, उस पदार्थ को खाने पर, उस पदार्थ को पीने पर उस तथाकथित ऑफिसर का पुण्य नष्ट होता चला जाता है। कोई भी सज्जनों, मकान में आग लगती है, ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा बहुत बार, बहुत लोगों के घर में आग लग जाती है। मकान में आग लगती है तो मकान की हर ईंट जलकर राख नहीं होती है, लेकिन लोग कहते कि आगे पूरा मकान जल गया। यही कहते हैं ना, घर की सारी चीजें जल गई, अब मकान खड़ा होने से, रहने से क्या होगा? उसी तरह से जो व्यक्ति पाप करता है उसका जीवन रूपी मकान जल जाता है। रहता क्या है? बोले ठठरी, ठठरी खड़ा रहता है। एक शास्त्री जी हैं मध्य प्रदेश में, वो एक गाली लोगों को देते रहते ठठरी के बारे में, बोलता रहता वो। तो सज्जनों, उस ऑफिसर के भीतर में जो संस्कार था उसका उदय हो गया, उद्भव हो गया। और गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए एक दिन चला गया, और सद्गुरु महाराज का जैसे ही दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद सद्गुरु महाराज के वे कायल हो गए। कायल, इतने बड़े प्रेमी हो गए। गुरु महाराज से दीक्षा ली, और जो छुट्टी होती थी उनको, तो अब अधिकांश समय सद्गुरु महाराज के चरणों में आकर बिताता था। घर कम जाना होता था कि नहीं सत्संग छूट जाएगा। तो उनके एक भाई थे, उनका नाम था शिव कुमार। तो जालंधर से वे आए थे अपने भाई के पास। कई बार अपने भाई नंद कुमार तुलसी जी के साथ कुप्पा घाट में आते थे, लेकिन उनका मन नहीं लगता था।
एक पिता के विपुल कुमारा, एक ही पिता के पुत्र, लेकिन गुण अलग, रंग अलग, ढंग अलग, ऐसा होता है। तो एक बार संयोग से नंद कुमार तुलसी जी सदगुरु महाराज के चरणों में बैठे हुए थे और उसी समय उसका भाई, उनका भाई भी पीछे से आया और सदगुरु महाराज के समीप आकर प्रणाम किया। तो प्रणाम पंजाबी था, पंजाबी ब्राह्मण था। वहाँ अपना जो ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मण लोग होते हैं तो तुलसी लिखाते हैं टाइटल में, नंद कुमार तुलसी। तुलसी मतलब ब्राह्मण। बहुत लोग गोस्वामी लिखाते हैं, बहुत सारा टाइटल है लोगों का। तो सज्जनों, गुरु महाराज को प्रणाम किया और एक ओर होकर बैठ गए। सदगुरु महाराज को बड़ा बुरा लग गया। गुरुजनों को प्रणाम तो किया, सदगुरु महाराज को प्रणाम तो किया, लेकिन नंद कुमार तुलसी जी को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि बड़े भाई थे, उनको भी प्रणाम करना चाहिए। सदगुरु महाराज संत ही थे तो उनको तो व्यवहार पता होता है, संत को तो सब कुछ पता होता है। व्यवहार पर बहुत ध्यान रहता था सदगुरु महाराज का। सज्जनों, जो व्यवहारिक व्यक्ति नहीं है जीवन में पिछड़ता चला जाता है, और जो व्यवहारिक है वो सफल होता चला जाता है। व्यवहार बहुत बड़ी चीज है। So most of the time I request to the people, educated people and all people, your behave must be very very fair. बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति ही सफल होता है। तो हम आपका व्यवहार बहुत सुंदर होना चाहिए। बिहेव। और अगर दुर्व्यवहार किसी के साथ करेंगे तो दुर्व्यवहार उस व्यक्ति को भी मिलता है, उसको भी लोग अपमान करते हैं। तो सदगुरु महाराज शिव कुमार जी से पूछा, उनके तरफ इशारा करते हुए, नंद कुमार तुलसी जी के तरफ इशारा करते हुए कि ये जो सज्जन बैठे हैं इसको पहचानते हैं आप? तो शिव कुमार जी ने कहा कि हाँ हुजूर, मैं पहचानता हूँ। हाँ जी, तो पंजाबी लोग, हाँ जी हुजूर मैं पहचानता हूँ। कौन है? गुरु महाराज ने फिर पूछने की कृपा की कि ये कौन है? बोले मेरे बड़े भाई साहब हैं। तो बड़े भाई साहब हैं तो प्रणाम कीजिए। व्यवहार। लेकिन वो आदमी जो बैठा रहा टस से मस नहीं हुआ। अच्छा, संत की बात को काटना, जब ब्रह्मा जी नहीं काट सकते, शंकर जी नहीं काट सकते, भगवान विष्णु संत की बात नहीं काटते हैं, तो इस आदमी की औकात देखिए और हिम्मत तो देखिए। सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि बड़े भाई साहब हैं तो इनको प्रणाम कीजिए, लेकिन वो आदमी वहां से हिलता नहीं है, उठा ही नहीं। तब सदगुरु महाराज ने कहा कि ठीक है, आपने प्रणाम नहीं किया तब तो मेरे बराबरी के हो गए ना, मेरे बराबरी के हो गए, आइए मुझसे हाथ मिलाइए। और आदमी वो ऐसा उज्जड़ था, उठ करके चले गए गुरु महाराज से हाथ मिलाने के लिए। तब तक में पूज्य संत शिवी जी महाराज वहीं थे। वो जोर से डांटते हुए कहा कि आपको शर्म नहीं आती? वो पीछे हटा और सदगुरु महाराज फिर उठ करके अंदर चले गए और आदेश हुआ,
उसको कहो आश्रम से चले जाने के लिए। और इस तरह से आदेश तो हुआ, लेकिन उनकी बड़ी भारी हानि हुई और बड़ी दुर्गति हो गई उसकी। संत की बात को काटना, तो अहंकार के कारण ही तो प्रणाम नहीं किया। झुकता कौन है? जो विनम्र होंगे वही झुकेंगे। अकड़ता कौन है? आपको पता ही है कौन अकड़ता है। मुर्दा, मुर्दा में जितनी अकड़न होती है किसी में नहीं होती है। जो अकड़ता है उसको मुर्दा ही कहा गया है, जो अकड़ जाए। और जो संत के समक्ष अकड़ जाए और तो उनको क्या कहिएगा। तो सज्जनों, सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु से कपट कछु नहीं राखो, उनके प्रेम अमीय को चाखो। उनके प्रेमा अमृत को चखिए। कैसे? मीठी बोल बोलियो उनसे, मीठी बोल बोलिए, यानी विनम्र वाणी बोलिए, अहंकार से सब कुछ बिन से। दुर्योधन में अहंकार ही तो था। दुर्योधन के मेवे त्याग्यो और साग विदुर घर खायो। दुर्योधन का मेवा भगवान त्याग देते हैं। क्यों? भगवान से विनम्रता से दुर्योधन कभी नहीं बोला। विनम्रता क्या होती है दुर्योधन को पता ही नहीं लगा कभी। क्यों? दुर्योधन का जब जन्म नहीं हुआ था तब से शकुनी वहीं चला गया था। और जन्म के साथ ऐसा कुसंस्कार शकुनी ने भरा, ऐसा कुसंस्कार भरा। ध्यान दीजिएगा, उस परिवार में एक संत का भी जन्म हुआ था, 2 संत का जन्म हुआ था। उस परिवार में 2 संत का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास जी महाराज उसी परिवार में, उसी कुल में, उसी खानदान में, उसी वंश में, कुरु वंश में। और महात्मा विदुर भी उसी कुल में। उस कुल में महात्मा का सम्मान नहीं हुआ, संत का सम्मान नहीं हुआ, संत की बातें नहीं मानी गई, संत की अवहेलना की गई, संत का अपमान किया गया। महात्मा विदुर का अपमान पग पग पर दुर्योधन कर देता था। गुरु महाराज समेट कर कहते हैं, अहंकार से सब कुछ बिन से, नथिंग इज गोइंग टू रिमेन इन दैट पर्सन। कुछ भी नहीं बचेगा। सज्जनों, इसीलिए दीनता की आवश्यकता है। बनाइए दीन अपने को।